देश और दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट में ½ % का इजाफा किया है। इसके बाद अब रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गया है। इससे पहले मई में भी 0.40% की बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि इस बार रिवर्स रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 7.2% पर बरकरार रखा है। रेपो रेट में बढ़ोतरी का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में आपके लिए लोन लेना महंगा हो सकता है। दरअसल रेपो रेट बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लोन महंगे दर पर मिलेगा और ऐसे में बैंक इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक पास ऑन यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं और उनके लिए भी कर्ज लेने की दरें महंगी हो जाती हैं। वहीं अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसकी ईएमआई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि इससे उन लोगों को फायदा होगा जो बैंक में एफडी करना चाहते हैं या एफडी है, क्योंकि इससे एफडी पर मिलने वाला ब्याज भी बढ़ जाता है। आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों में की गई इस बढ़ोतरी की अहम वजह बनी है महंगाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 की पहली 3 तिमाहियों में अगर दिसंबर तक महंगाई में राहत की उम्मीद नहीं है, महंगाई का जो अनुमान है वो भी 1% बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में खुदरा महंगाई 6.7% रहने वाली है। इसकी दर पहली तिमाही में 7.5%, दूसरी तिमाही में 7.4%, तीसरी तिमाही में 6.2% और चौथी तिमाही में 5.8% रहने की उम्मीद है। महंगाई बढ़ने में 75% योगदान खाने पीने की चीजों का है। आरबीआई ने तमाम चुनौतियों के बावजूद ग्रोथ की उम्मीद जताई है। आरबीआई ने कहा है कि बारिश अच्छी हुई तो महंगाई से राहत मुमकिन है। एक्साइज में कटौती से महंगाई की रफ्तार धीमी पड़ेगी। जून तिमाही में 16.2% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान है। वहीं चालू वित्त वर्ष में 7.2% जीडीपी का ग्रोथ का अनुमान रखा गया है। तो विश्व बैंक ने भी इधर वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास का अनुमान जो है वो 7.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने ग्रोथ को लेकर 8% का अनुमान को अपना कम किया है, लगभग 1% के आसपास कम किया है। विश्व बैंक के मुताबिक बढ़ती महंगाई, सप्लाई चेन में दिक्कत और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्रोथ पर असर पड़ेगा। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं अनुमान घटाया गया है, बल्कि पूरी वैश्विक जो ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक ने उसे भी घटाया है अनुमान को। महंगाई की चिंता भी सिर्फ आरबीआई के फैसलों में नहीं बल्कि विश्व बैंक की रिपोर्ट में नजर आ रही है। विश्व बैंक ने 7 जून को ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में विश्व बैंक ने स्टैगफ्लेशन को लेकर चिंता जाहिर की है। स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन उस आर्थिक स्थिति को कहते हैं जब आर्थिक विकास दर या तो स्थिर हो जाए या घटने लगे, महंगाई दर और बेरोजगार दर में तेजी आने लगे। स्टैगफ्लेशन से निपटना किसी भी देश के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर महंगाई दर पर काबू पाने के लिए केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती करते हैं, लेकिन इससे बेरोजगारी बढ़ने का खतरा रहता है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना की मार से उबर रही इकोनॉमीज पर रूस यूक्रेन युद्ध की दोहरी मार पड़ी है। इससे कई देशों में आर्थिक मंदी की आशंका तेज हो गई है। विश्व बैंक के मुताबिक 2021 से 2024 के बीच वैश्विक आर्थिक विकास की दर 2.7% रह सकती है। यह दर 1976-1979 के बीच में आए स्टैगफ्लेशन की स्थिति से भी बदतर हो सकती है। यह वार्निंग है एक तरह से विश्व बैंक की। विश्व बैंक ने कहा है कि ऊर्जा और खाद्य पदार्थों के दाम दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। कई देशों के लिए आर्थिक मंदी की स्थिति से बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में महंगाई के लंबे समय तक रिकॉर्ड स्तरों पर बने रहने का जोखिम बना हुआ है। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर वैश्विक आर्थिक मंदी की स्थिति से बच भी गए तो भी स्टैगफ्लेशन कई साल हावी रह सकता है। यह स्थिति तब तक रह सकती है जब तक सप्लाई चेन में आ रही दिक्कतों को दूर नहीं किया जाता। आइए वर्ल्ड बैंक ने जो स्टैगफ्लेशन की आशंका जाहिर की है